बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके लिए अरवी आलू मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि अरवी अंदर से कच्ची क्यों रह जाती है, क्यों वो लेसली सी हो जाती है। चले बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप देख सकते हैं। यहाँ मैं देजगी में डालूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल का। इसको थोड़ा सा गरम करूँगी। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने मोटी स्लाइस में काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ मैं अपने प्याज को 5 मिनट तक पकाना है, जिससे हमारा प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए हमने ऐसा कलर लाना है अपने प्याज का। यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पानी का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही हम इसे मुसलसल पकाएंगे, जिससे हमारा प्याज है वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ मैंने 20 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी। इसे भी हम मुसलसल ऐसे ही 2 मिनट तक पकाएंगे। और यहाँ मैंने 1 अदद टमाटर लिया था छोटे साइज़ का, जिसको मैंने मोटी स्लाइस में काट लिया था। ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब तक हम इसकी बुनाई करेंगे तब तक ये हमारी सब मसाला अच्छे तरीके से पक जाना है। यहाँ हम इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकाएंगे। और यहाँ देखिए हमने इसे पका लिया है। हमारे टमाटर जो से हैं वो देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ अब मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च। यहाँ मैंने थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च ली है और 1 अदद साबुत ली है। यहाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है। ये हम इसमें डालकर अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे, जिससे इसकी स्मेल जो सी है वो ख़त्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम इसकी बुनाई करेंगे। और यहाँ देखिए हमारी बुनाई हो चुकी है। यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी, जिससे हमारा जो सा मसाला है वो नीचे ना लग जाए। और आपके मसाले की बुनाई अच्छी होगी तो आपके अरवी आलू मसाले का सालन बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी हाफ चम्मच नमक का। थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर का। ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। यहाँ हमारा जो सा मसाला था वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और इसका घी भी जो सा था अलैदा हो चुका है। यहाँ अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू अरवी। यहाँ मैंने अरवी ली थी 1 kg और आलू लिए थे हाफ kg। अरवी को मैंने छील कर काट कर मैंने इसके अंदर आटा शामिल कर दिया था 2 से 3 टेबल स्पून। यहाँ मैंने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे मल लिया था और मलने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया था, जिससे इसकी लेस जो सी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ मैंने इसे अच्छे तरीके से हिलाने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। 1 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ मैं इसे ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी लो फ्लेम पर। और यहाँ देखिए मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। और यहाँ देखिए हमारी अरवी आलू जो से थे वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसे भाप पर तैयार किया है। जैसा हमने इसमें पानी डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसका ऑयल जो सा था वो भी अलैदा होना शुरू हो गया। यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, ये भी मैंने इसमें
ऐड कर दिया है। यहाँ हम इसे हल्के हाथों से हिलाएंगे जिससे हमारी अरवी जो सी है वो टूट ना जाए। ये आप देख सकते हैं हमारी आलू अरवी मसाला का सालन बिल्कुल तैयार है। यहाँ हम इसे निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। बहुत इजी, बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। आप देख सकते हैं, आप इसे परांठे के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।